गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम गोस्वामी तुलसीदास रचित नीति वचन पाठ का अध्ययन करेंगे। अ, बच्चों, अ, पाठ पढ़ने से पहले हम लोग गोस्वामी तुलसीदास के व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी ले लें। तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में सन 1532 ईस्वी में 1532 ईस्वी में तथा मृत्यु 1623 में काशी में हुई थी। ये प्राचीन भक्तिकालीन कविता के प्रमुख कवि तथा सगुण भक्ति धारा के आधार स्तंभ है। ये चूंकि भक्तिकालीन कवि हैं और सगुण भक्ति धारा के आधार स्तंभ है, मैंने सगुण भक्ति की, इन्हें उपासना की। सगुण मतलब साकार ईश्वर की। दो तरह की भक्ति, ये बच्चों आप लोग ध्यान रखेंगे, भक्ति काल में दो तरह की धारा बह रही थी, सगुण और निर्गुण। तो ये थे गोस्वामी तुलसीदास और सूरदास। आप लोग याद रखेंगे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। उन्होंने राम को केंद्र में रखकर ऐसे राम काव्य की रचना की है, ऐसे राम काव्य की रचना की जो आज भी प्रासंगिक है, आज भी उसकी उपादेयता है। उत्तर भारत के लगभग प्रत्येक घर में तुलसी की रचनाओं का पाठ सुनने को मिलता है। वे ऐसे कवि हैं जिनके कारण हिंदी कविता विश्व स्तरीय बनी है। मतलब ऐसे कवि हैं जिनके कारण हिंदी की कविता क्या विश्व स्तर में विख्यात हुई है। इन्होंने इस पाठ में संकलित दोहों में विभिन्न सामाजिक आचारों, जैसे कि मीठे वचन बोलना, समय का महत्व, अच्छे विचार का महत्व, कर्म की महत्ता, पर सेवा इत्यादि पर बल दिया है। चलिए हम लोग इनके दोहे पढ़ें। तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु ओर, वसीकरण एक मंत्र है, तज दे वचन कठोर। अर्थात बच्चों आप लोग लिखेंगे, तुलसीदास जी ध्यान रखेंगी, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हमें मीठी वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी बोलने से चारों ओर क्या होता है, सुख का प्रकाश फैलता है। और मीठी बोली से किसी को अपनी ओर सम्मोहित किया जा सकता है। आप अगर मीठी वाणी का प्रयोग करते हैं तो लोग आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपकी ओर उसका झुकाव रहेगा, वो सम्मोहित होंगे। इसलिए सभी मनुष्य को कठोर और तीखी वाणी को छोड़कर सदैव मीठी वाणी ही बोलनी चाहिए। एक वशीकरण मंत्र के समान है। सभी लोग क्या करेंगे, मीठी वाणी जब आप प्रयोग करेंगे तो जो भी वक्ता है, ये श्रोता हैं, वह आपकी ओर आकर्षित होंगे, आपके आसपास मंडराएंगे, क्योंकि आप मीठी वाणी बोलेंगे। और वशीकरण मंत्र के समान है, जैसे कि सबको आपने वशीकृत कर लिया हो, अपने वश में कर लिया हो। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करनी चाहिए, तीखी वाणी का त्याग करनी चाहिए। समझ गए बच्चों? चलिए अब दूसरा दोहा पढ़ें। तुलसी इह संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चलिए नदी नाव संजोग। यहाँ पर तुलसीदास जी इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, हमें सभी से प्यार के साथ मिलना जुलना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे एक नौका नदी में प्यार के साथ सफर करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने इस सौम्य व्यवहार से, अपने अच्छे व्यवहार से भव सागर रूपी इस संसार के पार पहुंच जाएगा। ऐसा करने से जीवन सरल और सुगम हो जाएगा, जीवन आसान हो जाएगा। ध्यान रखेंगे बच्चों, तुलसी जी कह रहे हैं कि संसार में तरह तरह के लोग, तरह तरह के लोग मतलब लोगों का व्यवहार क्या है, एक समान नहीं रहता है। विभिन्न प्रकार के व्यवहार, विभिन्न प्रकार के स्वभाव, है ना, और विभिन्न प्रकार के प्रभाव डालने वाले लोग रहते हैं। तो हमें सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। जैसे कि एक नाव नदी में प्यार के साथ सफर करते हुए दूसरे किनारे तक पहुंच जाती है, वैसे ही मनुष्य भी अपने इस सौम्य व्यवहार से भव सागर के पार अवश्य ही पहुंच जाएगा। अगर उसका व्यवहार सौम्य रहेगा, सरल रहेगा, तो वो भवसागर रूपी संसार के पार पहुंच जाएगा। ऐसा करने से उसका जीवन सरल और सुखमय हो जाएगा। चलिए बच्चों, गृह कार्य नोट करें।
तुलसी ने वशीकरण मंत्र किसे कहा है और क्यों? दूसरा प्रश्न, मिलजुल कर रहने के लिए तुलसीदास ने नाव और नदी का उदाहरण क्यों दिया? चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।